Hello children, hello all of you. Today we will going to start Unit 7 NCERT क्लास सेकेंड इंग्लिश। ये आपकी मैरीगोल्ड बुक से है। ये आपकी 7 चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। ओके, फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो देख लीजिए, और बाकी के भी सारे चैप्टर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। ओके, नाउ नेम ऑफ दिस स्टोरी, मेक इट शॉर्टर। ठीक है, शॉर्टर मतलब छोटा करो। ठीक है, मेक मतलब बनाना, इसे छोटा बनाओ। ठीक है, शॉर्टर का मतलब छोटा, मेक मतलब बनाना, इट मतलब किसी भी चीज की, किसी थिंग के बारे में बात की जा रही है कि इसे छोटा बनाओ, इसे छोटा कर दो। ठीक है, नाउ फर्स्टली वी विल एक्सप्लेन द स्टोरी एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन आंसर एंड एक्टिविटी आल्सो। वन डे, एक दिन, वन डे मतलब एक दिन, अकबर ड्रू अ लाइन, एक दिन अकबर ने एक लाइन ड्रॉ की। ड्रू मतलब लाइन उसने बनाई थी, ड्रॉ का पास फॉर्म है। तो अकबर ने एक दिन एक लाइन ड्रू की, लाइन एक बनाई, उसने एक लाइन खींची ऑन द फ्लोर, जमीन पर। ठीक है, जमीन पर अकबर ने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी। कैसे, ऐसी करके उसने एक लाइन ड्रॉ कर दी जमीन पे। ठीक है, उसने एक लाइन बना दी जमीन पे, फ्लोर मतलब नीचे जमीन पे। एंड ऑर्डर्ड, और उसने आदेश दिया, ऑर्डर्ड मतलब आदेश देना, और अकबर ने आदेश दिया, मेक दिस लाइन शॉर्टर, उसने कहा कि इस लाइन को छोटा कर दो। ठीक है, मेक मतलब बना देना, कर देना। दिस लाइन, जो लाइन अकबर ने खींची थी, उसने कहा इस लाइन को क्या करो, छोटा कर दो। ठीक है, उस लाइन को छोटा करने के लिए उसने बोला, शॉर्टर मतलब छोटा करने के लिए। बट डोंट रब आउट एनी पार्ट ऑफ इट, लेकिन उसने कहा कि इस लाइन के किसी भी हिस्से को मिटाना नहीं है। रब मतलब मिटाना। ठीक है, तो उसने कहा इस लाइन के किसी भी हिस्से को, एनी पार्ट मतलब किसी भी हिस्से को लाइन के मिटाना नहीं है, इसे रब नहीं करना है, और बिना इसको मिटाए, बिना इसमें कोई भी छेड़छाड़ किए, इसको आप लोगों को छोटा करना है। ठीक है, नो वन न्यू, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। नो वन मतलब किसी को भी, न्यू मतलब वो कोई भी नहीं समझ पा रहे थे, कोई भी नहीं जान पा रहे थे। व्हाट टू डू, कि उन्हें क्या करना है। ठीक है, किसी को भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करें, उन्हें क्या करना है। ईच मिनिस्टर लुक्ड एट द लाइन एंड वाज पजल्ड, और सभी जितने भी मिनिस्टर थे वो सभी उस लाइन को देख रहे थे, और वो बहुत ही परेशान हो रहे थे कि वो उस लाइन को बिना मिटाए, बिना उसमें कुछ किए, वो कैसे उसे छोटा कर सकते हैं। ठीक है, मिनिस्टर्स किसको बोलते हैं, जो राजा के दरबार में रहने वाले, जो वहाँ उसके यहाँ जो रहने वाले लोग होते हैं। तो ठीक है, जो राजा के मंत्री होते हैं, मिनिस्टर कहते हैं मंत्रियों को, जो राजा को सलाह देते हैं, जो मंत्री होते हैं राजा के साथ रहते हैं। ठीक है, वो सभी उस लाइन को देख रहे थे, और वो सभी बहुत ही परेशान हो रहे थे। वो सोच रहे थे कि ये क्या पहेली है, पजल्ड कहते हैं पहेली को। ठीक है, वो उस पहेली में फंस गए थे कि वो क्या करें, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उस लाइन को मिटाना भी नहीं था, उसे छोटा भी करना था, बिना उसमें कुछ भी छेड़छाड़ किए, बिना उस लाइन को काटे पीटे उसे छोटा करना था। नो वन कुड थिंक ऑफ एनी वे टू मेक इट लॉन्गर, और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था, थिंक मतलब कोई भी नहीं सोच पा रहा था कि, और उन्हें कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, एनी वे टू मेक इट, कि वो उसे कैसे उसे बड़ा कर दें। ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी कि वो उसे कैसे उसमें कुछ भी करे। नो वन कुड थिंक, कोई नहीं सोच पा रहा था, और हाउ इट कुड बी मेड शॉर्टर, कि वो जो बड़ी लाइन थी उसे वो कैसे छोटा करें। ये बात उनमें से किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। थिंक मतलब वो नहीं सोच पा रहे थे कि हाउ इट कुड, कि वो इसे कैसे करें, टू मेड शॉर्टर, वो इसे छोटा कैसे बनाएं। विदाउट इरेजिंग इट, बिना इसको मिटाए, बिना इसे इरेज किए। इरेजिंग कहते हैं मिटाने को, विदाउट मतलब बिना, बिना मिटाए, बिना उसे तोड़े, कुछ भी बिना किए उस लाइन को वो कैसे छोटा करें। ये बात उनमें से कोई भी मिनिस्टर समझ नहीं पा रहा था। ये सबके लिए क्या बन गई थी, एक पहेली बन गई थी। तभी बीरबल स्टार्टेड स्माइलिंग,
तभी जो बीरबल था, बीरबल भी राजा के दरबार में रहने वाला एक मिनिस्टर ही था, एक मंत्री ही था, लेकिन वो बहुत ही होशियार था। ठीक है, जो अकबर के दरबार में जो बीरबल था वो बहुत ही होशियार था। तो बीरबल ने स्माइलिंग पास की, स्माइलिंग, उसने मुस्कुराना शुरू किया। बीरबल स्टार्टेड स्माइलिंग, उसने स्माइलिंग करना शुरू किया, उसने मुस्कुराना शुरू किया। व्हेन इट वाज हिज टर्न, जब उसकी बारी आई, व्हेन मतलब जब, इट वाज हिज टर्न, टर्न का मतलब बारी आना, जब बीरबल की बारी आई तो उसने स्माइल किया। ठीक है, ही वेंट नियर द लाइन, और वो फिर उस लाइन के पास पहुंचा। ठीक है, वेंट मतलब पहुंचा, नियर मतलब पास में, वो फिर लाइन के पास पहुंचा। फिर डिस्कस विद योर पार्टनर व्हाट बीरबल वुड यू, अब आप अपने दोस्तों के साथ ये डिस्कस कर सकते हैं कि बीरबल ने क्या किया होगा उस लाइन को छोटा करने के लिए। चलो देखते हैं क्या किया होगा बीरबल ने। नाउ रीड फर्दर, फिर से पढ़ते हैं। बीरबल ड्रू अ लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट लाइन, बीरबल ने क्या किया, जो पहली लाइन थी उससे भी बड़ी लाइन उसने खींच दी। ठीक है, लॉन्गर मतलब बड़ी सी, ड्रू मतलब उसने ड्रॉ कर दी, खींच दी एक बड़ी सी लाइन, अंडर मतलब उससे, उसके अंदर उसने एक और बड़ी सी लाइन खींच दी जो कि पहली वाली लाइन थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, ही डिडंट टच द फर्स्ट लाइन, बिना उस लाइन को टच किए, जैसे कि अकबर ने ये लाइन खींची थी। ठीक है, इस लाइन को बिना टच किए बीरबल ने क्या किया, एक बड़ी सी लाइन खींच दी। ठीक है, इस तरह से बड़ी सी लाइन खींच दी, ये जैसे उसने खींची ना, ये छोटी लाइन, ये वाली लाइन क्या है, ये जो अकबर ने खींची थी और उसने इसे छोटा करने के लिए कहा था, और बीरबल ने क्या किया कि उसने और बड़ी सी लाइन खींच दी। ठीक है, फर्स्ट लाइन से ही बड़ी सी लाइन खींच दी। एवरीवन इन द कोर्ट, जो दरबार में हर एक, एवरीवन मतलब सभी लोग, इन कोर्ट, कोर्ट कहते हैं राजा के दरबार को, तो राजा के दरबार में जो सभी लोग थे, सो ये देखकर, उन्होंने जब ये देखा, व्हाट ही ड्रॉ एंड सेड, ये क्या ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखकर, ड्रॉ मतलब वो क्या बना रहे हैं, और उन्होंने कहा दैट्स ट्रू, ये तो सही सही बात है, दैट्स ट्रू मतलब ये तो सही बात है। द फर्स्ट लाइन इज शॉर्टर नाउ, जो पहली वाली लाइन थी वो अब छोटी हो चुकी है, क्योंकि जो राजा ने जो लाइन खींची थी ना ये वाली, और इसने क्या किया, बीरबल ने इस लाइन को बिना टच किए, बिना कुछ किए, एक इससे भी बड़ी लाइन खींच दी। ठीक है, जब इससे भी बड़ी लाइन इन्होंने खींच दी तो ये वाली लाइन ऑलरेडी छोटी हो गई। ठीक है, तो इस बात को सभी लोग मान गए कि ये बात तो सही है, दैट्स ट्रू मतलब ये बात तो सही है कि अब ये वाली लाइन बिना ही कुछ किए ये लाइन छोटी हो चुकी है, क्योंकि इसके कंपेयर में एक बड़ी सी लाइन आ चुकी है। ठीक है, तो आपने देखा इस स्टोरी में कि किस तरह से समझदारी से इन्होंने ये काम कर दिया जो किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। नाउ सी द न्यू वर्ड, अब हम देखते हैं हमने न्यू शब्द क्या क्या सीखे हैं। ऑर्डर, ऑर्डर मतलब आदेश देना। ठीक है, आप इनकी स्पेलिंग भी लर्न करनी है, ORDER, ऑर्डर मतलब होता है आदेश देना, ऐसे स्पेलिंग के साथ आपको लर्न करना है। रब का मतलब होता है मिटाना, इरेज करना। ठीक है, RUB, रब का मतलब होता है मिटाना, इरेज करना। पजल्ड, पजल का मतलब होता है पहेली। ठीक है, PUZZLE, पजल मतलब पहेली। इरेज मतलब भी मिटाना होता है, आप भी इरेज करते हो ना, पेन से कोई चीज आपकी गलत दिख जाती है तो आप भी इरेज करते हो ना, तो ऐसे इरेज का मतलब क्या होता है, मिटाना। कोर्ट कहते हैं राजा के दरबार को। ठीक है, राजा के दरबार को क्या बोलते हैं, कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये न्यू वर्ड आप लर्न करेंगे। आई होप आप स्टोरी जरूर बहुत पसंद आई होगी। नाउ सी द क्वेश्चन आंसर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड अकबर ऑर्डर्स वन डे, एक दिन अकबर ने क्या आदेश दिया था, उसने क्या आदेश दिया था सभी को। वन डे अकबर ड्रू अ लाइन, एक दिन अकबर ने एक लाइन ड्रॉ की थी। ऑन द फ्लोर, जमीन पर। ठीक है, एक दिन अकबर ने जमीन पे एक लाइन ड्रॉ की थी। एंड ऑर्डर हिज मिनिस्टर्स, और अपने मिनिस्टर्स को आदेश दिया था टू शॉर्टर द लाइन विदाउट रबिंग आउट एनी पार्ट ऑफ इट, कि उस लाइन को छोटा कर दें बिना उसके किसी भी पार्ट को रब किए हुए, बिना किसी पार्ट को मिटाए हुए। ठीक है, यही आदेश दिया था ना अकबर ने कि उसने एक लाइन ड्रॉ की थी और सभी को बोला था कि उस लाइन को छोटा कर दें। ठीक है, बिना उसे रब किए, बिना उसे मिटाए।
नेक्स्ट इज व्हाट डिड ईच मिनिस्टर डू, सभी मिनिस्टर ने क्या किया था? तो सभी मिनिस्टर ने क्या किया था? ईच मिनिस्टर लुक्ड एट द लाइन, सभी मिनिस्टर ने उस लाइन को ध्यान से देखा। इन अ पजल्ड वे, बहुत ही वो परेशान हो गए, उनके लिए वो लाइन क्या बन चुकी थी? एक पजल्ड बन गई थी, एक पहेली बन चुकी थी। नो वन कुड थिंक, कोई भी ये सोच नहीं पा रहा था। थिंक मतलब सोचना, नो वन मतलब कोई भी नहीं सोच सकता था। ऑफ अ वे टू मेक इट शॉर्टर, कि इस लाइन को कैसे छोटा किया जाए, इस लाइन को कैसे छोटा बनाया जाए। एज पर द किंग्स ऑर्डर, जो कि राजा के आदेश के मुताबिक ये लाइन कैसे छोटी बनाई जाए, कैसे छोटी की जाए, इस बात को कोई भी सोच नहीं पा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ डिड बीरबल मेक द लाइन शॉर्टर, बीरबल ने इस लाइन को छोटा कैसे किया था? ठीक है, तो उसने कैसे छोटा किया था? हमने देखा था कि उसने उस लाइन के कंपेयर में एक बड़ी लाइन खींच दी थी, है ना। तो आप क्या लिखेंगे? द बीरबल ड्रू अ लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन के अंदर उसने एक बड़ी सी लाइन खींच दी थी। विदाउट टचिंग द फर्स्ट लाइन, बिना फर्स्ट लाइन को छुए हुए, बिना फर्स्ट लाइन को टच किए हुए। दिस मेड द फर्स्ट लाइन शॉर्टर, और जब उसने एक बड़ी लाइन खींच दी तो जो फर्स्ट लाइन थी वो शॉर्टर हो गई, वो छोटी हो गई। देन द वन ड्रॉन बाय द बीरबल, जिसे कि बीरबल ने ड्रॉ किया था। ठीक है, तो बीरबल ने इस तरह से उस लाइन को छोटा कर दिया, उसने एक बड़ी लाइन खींचकर छोटी वाली, जो पहले वाली लाइन थी वो ऑलरेडी छोटी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट से अलाउड, तेजी से बोलिए, से अलाउड मतलब तेजी से कहिए। ठीक है, विच लेटर कैन नॉट बी हर्ड व्हेन वी से दीज वर्ड, कौन सा ऐसा लेटर है जो कि जिसका साउंड नहीं निकलता है? ठीक है, शॉर्ट, जब हम शॉर्ट बोलते हैं तो शॉर्ट में कौन सा साउंड नहीं निकल रहा है? इसमें आर का साउंड साइलेंट हो रहा है। ठीक है, शॉर्टर, शॉर्ट, शॉर्टर में किसका साउंड हिडन हो रहा है, साइलेंट हो रहा है? आर का। ठीक है, ऐसे ही ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइट, ब्राइटर में किसका साउंड शॉर्ट हो रहा है, किसका साउंड हमें नहीं आ रहा है? वो है जी एच का। ठीक है, ब्राइट में किसका साउंड साइलेंट है? ये जी एच नहीं आ रहा है ना, बोलने में साउंड नहीं आ रहा है जी एच का, तो ब्राइट, ब्राइटर। ऐसी डार्क, डार्कर। ठीक है, डार्क और डार्कर में तो साउंड आर का आ रहा है। लाइट, लाइट में क्या साउंड नहीं आ रहा है? जी एच, और लाइटर में भी जी एच का साउंड नहीं आ रहा है। ठीक है, तो लाइट, लाइटर। ऐसी बिग, बिगर, बिग, बिगर में तो दोनों का साउंड आ रहा है। फास्ट, फास्टर, फास्ट, फास्टर में भी आ रहा है। ठीक है, तो जिनका साउंड नहीं आ रहा है उनको आपको क्या करना है? उनको आपको बताना है कि किस किस का साउंड नहीं आ रहा है, ऐसे करके। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं किसका साउंड नहीं आ रहा है, कौन सा वर्ड साइलेंट है। ठीक है, नेक्स्ट टीम टाइम, टीम टाइम में आपको क्या करना है? डिस्कस विद योर पार्टनर, आप अपने दोस्तों के साथ इसे डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। एंड ड्रॉ पिक्चर टू शो फॉलोइंग, और नीचे आपका कुछ बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट में आपको क्या करना है? द वॉल ऑन द लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है, यहाँ आपको बॉल ड्रॉ करनी है। इज बिगेस्ट देन, बिगर देन वन ऑन द राइट, ये राइट है, ये लेफ्ट है। आपको यहाँ पे एक बॉल ड्रॉ करनी है, इस राइट वाले से बिगर, राइट से बड़ी बॉल यहाँ ड्रॉ करनी है। सेकंड में क्या करना है आपको? रीता इज शॉर्टर देन राधा, रीता है, ये राधा है, रीता को आपको राधा से शॉर्टर दिखाना है, राधा से छोटा दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट इज राघव बास्केट इज हैवियर देन रीताज, रीता की बास्केट से राघव की बास्केट को आपको हैवी दिखाना है, भारी दिखाना है। ठीक है, इन सब में आपको क्या करना है? पिक्चर्स बनानी है। नेक्स्ट है राजन इज टॉलर देन राज, जो राजन है उसको आपको राज से टॉलर बताना है। ठीक है, चलिए ड्रॉ करते हैं हम इन सबको, फिर आपको भी ऐसे ही करना है ड्रॉ। ठीक है, ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में आपको एक बॉल बनानी है जो कि
ये बॉल कैसी है, ये बिगर है, ये बड़ी बॉल है, और यहाँ राइट साइड में आपको एक छोटी बॉल बनानी है। ठीक है, तो आप ये ऐसे बॉल बनाएंगे, लेफ्ट में आप एक बड़ी बॉल बनाएंगे और राइट में एक छोटी बॉल बनाएंगे। फिर यहाँ पर आपको रीता की पिक्चर को आपको कैसा बनाना है, रीता इज शॉर्टर, रीता छोटी है, इसकी पिक्चर को छोटा बनाना है आपको। और देन राधा की पिक्चर को आप कैसा बनाना है, राधा की पिक्चर को आपको बड़ा बनाना है। ठीक है, इस तरह से आप पिक्चर बनाएंगे। नेक्स्ट, राघव के पास जो बास्केट है, ये बड़ी बास्केट आपको बनानी है। राघव की जो बास्केट है, इसकी जो टोकरी है ये बड़ी है। किसकी टोकरी से, रत्ना की टोकरी से। ठीक है, रत्ना की टोकरी से इसकी टोकरी आपको बड़ी बनानी है। राघव बास्केट इज हैवियर, हैवियर मतलब बड़ी। ठीक है, हैवियर मतलब भारी होता है। ठीक है, इसकी टोकरी जो है वो भारी है, किसकी, रत्ना की बास्केट से। इस तरह से आपको बनाना है इनको भी। अब राजन इज टॉलर, राजन कितना है, राजन लंबा है, टॉलर मतलब लंबा, राजन लंबा है किससे, राज से। राज देखो छोटा दिख रहा है ना, और राजन लंबा दिखाई दे रहा है। तो आपको इस तरह से आपको पिक्चर इन बॉक्स में ड्रॉ करनी है, जो आपको कॉलम दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज पिक्चर स्टोरी। अब आपको एक स्टोरी दी गई है, किसकी, माउस की और पेंसिल की। द माउस एंड द पेंसिल, ये स्टोरी आपको माउस की और पेंसिल की दी गई है। माउस आपको पता है किसको बोलते हैं, चूहे को। पेंसिल आप जानते हो, जिससे आप लिखते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी। वन डे, एक दिन, अ लिटिल माउस वॉज लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट, ही फाउंड अ पेंसिल। एक दिन छोटा सा चूहा, लिटिल मतलब छोटा सा, माउस चूहे को बोलते हैं। एक दिन छोटे से चूहे ने, लुकिंग मतलब देखी, समथिंग कोई चीज देखी, टू ईट खाने के लिए। एक दिन इस चूहे ने कोई चीज खाने के लिए देखी, खाने के लिए ढूंढी, और उसे क्या मिला, उसने एक पेंसिल पाई। फाउंड मतलब उसको मिल गई, उसने पा ली एक पेंसिल। ठीक है, ये देखो उसने पेंसिल ले रखी है, इसको ये पेंसिल मिल गई है। वो कोई चीज खाने के लिए ढूंढ रहा था और उसे पेंसिल मिल गई है। आई एम गोइंग टू वाइट यू, वो कहता है कि मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। ठीक है, वाइट मतलब खाने जा रहा हूँ, काटने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। सेड द माउस, माउस ने कहा मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। एंड ही वाइट इट हार्ड, और उसने तेजी से पेंसिल को काटा। ठीक है, उसने तेजी से पेंसिल को विट किया, जो काट रहा है ना इसको। यू आर हर्टिंग मी, पेंसिल कह रही है तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। हर्टिंग मतलब चोट पहुंचाना। तो ये पेंसिल कह रही है यू आर हर्टिंग मी, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। सेड द पेंसिल, पेंसिल ने कहा लेट मी ड्रॉ यू वन लास्ट पिक्चर एंड देन यू कैन डू व्हाट यू लाइक। उसने कहा कि पेंसिल ने क्या बोला, लेट मी ड्रॉ, तुम मुझे ड्रॉ करने दो, तुम मुझे बनाने दो एक आखिरी पिक्चर। ठीक है, वन मतलब एक, लास्ट मतलब आखिरी पिक्चर। एक तुम मुझे एक लास्ट पिक्चर बनाने दो, तुम मुझे एक आखिरी पिक्चर बनाने दो। एंड देन यू कैन डू, और उसके बाद तुम कर लेना, तुम कर सकते हो जो कुछ भी तुम करना चाहो। ठीक है, व्हाट डू यू लाइक, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम उसके बाद वो कर सकते हो। बस तुम मुझे एक पिक्चर बनाने दो, लास्ट पिक्चर बनाने दो, फिर तुम जो चाहे मुझे कर सकते हो। वेरी वेल, माउस ने कहा वेरी वेल, बहुत अच्छा। सेड द माउस, माउस ने कहा वेरी वेल, बहुत अच्छा। माउस ने बोला बहुत अच्छी बात है। द पेंसिल ड्रू अ बिग सर्कल, पेंसिल ने क्या किया, एक बड़ा सा सर्कल बनाया। ये देखो पेंसिल बना रही है ना बड़ा सा सर्कल, पेंसिल ने एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ किया। इट दैट चीज, उसने कहा कि इसको चीज बोलते हैं। माउस ही तो बेटा देख रहा है ना माउस, इससे बोला पेंसिल ने सर्कल बना के कि इसको क्या बोलते हैं, चीज बोलते हैं। पेंसिल ने बोला आस्क द माउस, उसने माउस से बोला कि इसको चीज बोलते हैं। ठीक है, वी विल कॉल इट चीज, मैं इसे चीज बुलाऊंगा। सेड द पेंसिल, पेंसिल ने भी कहा कि मैं इसे चीज बुलाती हूँ। इस पेंसिल क्या बोल रही है, ये जो उसने सर्कल बनाया है, माउस ने बोला चीज, तो ये कहती है मैं भी इसे चीज बुलाती हूँ। एंड इट ड्रॉ 3 लिटिल सर्कल इनसाइड द बिग सर्कल, फिर पेंसिल ने क्या किया, इस बड़े से सर्कल के अंदर उसने 3 छोटे छोटे सर्कल को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसके अंदर उसने 3 छोटे छोटे सर्कल बना दिए पेंसिल ने। ये पेंसिल है देखो यहाँ पे, और इसने क्या किया, इसके अंदर इसने एक ये माउस बना दिया, 2 आइस बना दिए, छोटे छोटे सर्कल उसने बना दिए यहाँ पे। ठीक है, उसने
3 और सर्कल बना दिए एक बड़े सर्कल के अंदर। फिर क्या हुआ, दैट्स एन एप्पल, और स्क्वीज्ड द माउस, माउस ने अपनी आवाज में कहा, स्क्वीज करते हुए उसने आवाज, स्क्वीज्ड द माउस, माउस ने धीरे से कहा अपनी आवाज में, ये तो एक एप्पल दिखाई दे रहा है, ये तो एक सेब जैसा दिखाई दे रहा है। लेट्स कॉल इट एन एप्पल, सेड द पेंसिल, पेंसिल ने कहा कि तुम उसे एप्पल बुला सकते हो। ठीक है, पेंसिल ने इसने बोला, ये क्या देखो देख रहा है ना ध्यान से बैठ के, उसने बोला ये तो अब मुझे सेब एप्पल जैसा दिखाई दे रहा है, सेब जैसा दिखाई दे रहा है। तो पेंसिल ने क्या बोला, तुम मुझे उसे एप्पल बुला सकते हो, तुम उसे सेब बुला सकते हो। एंड इट बिगन ड्राइंग सम फनी कप्स। ठीक है, फिर उसने क्या किया, उसने कुछ फनी से, कुछ मजाकिया से कप्स ड्रॉ कर दिए। कप किसको बोलते हैं, ये जो ये सर्कल में दिख रहे हैं टेढ़ी मेढ़ी लाइंस को। ठीक है, उसने ऐसे इसमें कप्स बना दिए, टेढ़ी मेढ़ी लाइन बना दी। थिंग्स नियर द सेकंड सर्कल, सेकंड सर्कल के पास में उसने कप्स बना दिए। Why those are cucumbers, said the mouse, licking his lips. माउस ने अपने ओठों को लिकिंग करते हुए, अपने ओठों को दबाते हुए उसने कहा कि ये तो कुकुम्बर सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखो इसने बना दिया। अब वो कह रहा है माउस, ये तो मुझे कुकुम्बर सा दिखाई दे रहा है। आई विश यू डिड हरी, तुम जल्दी करो, मेरी इच्छा है कि तुम जल्दी करो। आई सिंपली कांट वेट टू गेट माई टीथ इनटू दैम, और मेरे दांतों को अब इंतजार नहीं हो रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे को अब इंतजार नहीं हो रहा, तुम फटाफट करो, जल्दी जल्दी बनाओ। ठीक है, द पेंसिल ड्रू 2 लिटिल ट्राइंगल, और फिर पेंसिल ने क्या किया, ये 2 छोटे छोटे से ट्राइंगल बना दिए ऑन द टॉप सर्कल। ये देखो बनाए ना इसने, ये इसके कान बना दिए सर्कल के, 2 छोटे छोटे ट्राइंगल बना के इसके कान बना दिए। और माउस देखो कैसे बैठकर देख रहा है। ठीक है, ओह ओह, उसने कहा कि अरे अरे, स्क्वीक्ड द माउस, माउस ने अपनी आवाज निकालते हुए कहा कि ओह अरे अरे, ये क्या हो रहा है। नाउ यू हैव मेड इट लाइक अ कैट, अब तो तुम इसे बिल्कुल बिल्ली की तरह बना दिया है तुमने इसे, अब तो ये बिल्कुल बिल्ली की तरह लगने लगी है। कैट कहते हैं बिल्ली की, माउस, कैट किसको बोलते हैं, बिल्ली को, मेड मतलब बना दिया है, अब तो तुमने इसको बिल्कुल बिल्ली की तरह बना दिया है। डोंट गो ऑन, अब बंद करो इसे ड्रॉ करना, पेंसिल से कहता है अब तो ये बिल्कुल बिल्ली जैसी लग रही है, तुम इसे बनाना बंद करो, अब इसे ड्रॉ करना बंद करो। अब पेंसिल क्या करती है, बट द पेंसिल वेंट ऑन, लेकिन पेंसिल रुकती नहीं है, वो बनाती जाती है, बनाती जाती है। ठीक है, टिल इट हैड ड्रॉन लॉन्ग विस्कर्स, और उसने क्या किया, इस बिल्ली के बड़े बड़े से विस्कर्स बना दिए। विस्कर्स किसको बोलते हैं, जो आपको ये बाल दिखाई दे रहे हैं ना, इसी बिल्ली की जो मूछें दिखाई दे रही है, इनको बोलते हैं विस्कर्स। ठीक है, उसने बिल्ली के विस्कर्स बना दिए। एंड द माउथ ऑन द टॉप सर्कल, और ये टॉप सर्कल भी इसका माउथ बना दिया, इसका मुंह बना दिया। ठीक है, एंड द माउस क्राइड आउट इन टेरर, और जो माउस था वो डर के मारे चिल्लाने लगा। क्राइड मतलब चिल्लाना। ठीक है, क्राइड और बहुत तेजी से चिल्लाया। टेरर कहते हैं डर से, वो बहुत घबरा गया, वो डर गया, और डर से उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। इट्स अ रियल कैट हेल्प, उसने चिल्लाने लगा मेरी मदद करो, ये तो वास्तव में, ये तो रियल कैट है, ये तो वास्तव में कैट है। और ऐसा चिल्लाते हुए डर के, देखो माउस भागा जा रहा है ना, उसने भागना वहां से शुरू कर दिया डर के। ठीक है, ये बिल्कुल रियल जैसी कैट दिखाई दे रही थी, और उसको माउस ने समझाई तो वास्तव में एक रियल कैट बन गई है। तो वो डर के क्या किया, इसने भागना शुरू कर दिया वहां से। नाउ सी इफ यू कैन ड्रॉ अ कैट दैट लुक रियल इनफ टू फ्राइटन अवे द माइस, क्या आप ऐसी वास्तविक बिल्ली बना सकते हैं जो कि बिल्कुल वास्तविक दिखाई दे, और जो माइस को, जो चूहों को डरा सके। एक माउस बोलते हैं एक चूहे को, माइस बोलते हैं बहुत सारे चूहों को। ठीक है, तो ये क्या आप भी ऐसी बिल्ली बना सकते हो जो कि चूहों को डरा सके। तो आपको ये ट्राई करना है, ये आपका होमवर्क है, आपको भी एक बिल्ली ड्रॉ करनी है। ठीक है, जो बिल्कुल रियल जैसी दिखाई दे। नाउ डिस्क्राइब द कैट इन योर ओन वर्ड, अब आपको अपने वर्ड में, अपनी लैंग्वेज में आपको बताना है कि कैट कैसी दिखाई दे रही थी। ठीक है, द कैट हैज
राउंड फेस, कैट का फेस राउंड था ना, गोल था, सर्कल से बना था। विथ 2 लॉन्ग अपराइट ईयर्स, उसके ऊपर उठे हुए 2 कान थे। एंड 4 विस्पर्स नियर द माउथ, उसके माउथ के पास, मुंह के पास 4 विस्कर्स थे, उसकी मूछें थी। सी हैड 4 लेग्स, उसके 4 पैर थे। सी इज वाइट इन कलर, वो कलर में सफेद थी। विद अ लॉन्ग टेल, उसकी लंबी सी टेल थी। देखा ना, देखो इसके ये 4 विस्कर्स हैं, ठीक है, इसके 4 लेग्स हैं, इसकी एक लंबी सी टेल है, कलर में ये वाइट है, और इसके ये 2 क्या हैं, ये इसके 2 कान हैं, ठीक है। तो यही सब बना हुआ है ना इसका काइट का। अब सी इट इज वेरी फैट, और वो बहुत मोटी भी है, वो बहुत ही फैटी भी दिखाई दे रही है। एंड इज ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर माइस, और वो हमेशा चूहों को देखती हुई दिखाई दे रही है। देखो मोटी है ना, फैटी है, और ऐसा लग रहा है कि वो चूहे को ही देख रही है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसके बारे में लिख सकते हैं, और आपको एक ऐसी सुंदर सी पिक्चर भी बनानी है। नाउ लेट्स मेक, चलो बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। अब आपको ये ड्रॉ करना है, ठीक है। आप पेंसिल कैप, अब ये आपके लिए होमवर्क है, जो आपको एक छोटी सी ड्राइंग बनानी है। ये आप ड्राइंग बना लेना, जैसे ये बना हुआ है ना पेंसिल का कैप, ये आपको कैप दिखाई दे रहा है ना पेंसिल का, यहाँ से बनाया गया ना, ऐसे आपको भी एक सुंदर सा कैप बनाना है पेंसिल का। लेट्स राइट, यहाँ पे आपको राइटिंग करनी है, ठीक है। लेट्स राइट में आपको क्या करना है, जैसे लिखाना है, आ कैट ऑन द मैट, बिल्ली मैट पर है। मैट किसको बोलते हैं, चटाई को। अब आपको इसको यहाँ से अपनी पेंसिल को रख के इन सबको आपको ट्रेस करते हुए सुंदर सी राइटिंग बनानी है। आ, फिर कैट, CAT, कैट, ठीक है। ऐसे आपको पेंसिल से इन सबको ट्रेस करना है। फिर ऑन, ऑन मतलब ऊपर, ऑन द, THE द, और फिर मैट, MAT, मैट, मैट किसको बोलते हैं, चटाई को, ठीक है। तो बिल्ली किसके ऊपर है, चटाई के ऊपर है। तो आपको ऐसे करके सुंदर सी राइटिंग में आपको ऐसे पेंसिल से बनाना है, ठीक है। ऐसे आपको कंप्लीट करने हैं सारी ट्रेस लाइन। ये आपका होमवर्क है, ये आपका राइटिंग वर्क है, जो आप करेंगे इसको पूरा आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए ये आपका यहाँ पे खत्म होता है आपका सेकंड चैप्टर, आपका 7 यूनिट 7 चैप्टर, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।